अहले बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली। जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। हेलो 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 जी, नकीबुर रहमान हशमती साहब बोल रहे? जी हाँ अली असगर। जी अली असगर बोल रहा हूँ मैं। हाँ हो गई नमाज? जी वो तो मगरिब का टाइम था, अभी तो इशा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप फारिग है ना? तो आपने फ़ोन किया, फारिग है ना? वजू तो बना दिया था ना? जी अरे वजू बना के पढ़ा कि तो वजू पढ़ लिया? अच्छा, आपके धर्म में वज़ू बगैर पे नमाज है क्या? आपके यहाँ नमाज ही नहीं है? हमारे धर्म में नहीं, ये हमारे धर्म में नहीं, तुम्हारे धर्म में है। आपके यहाँ नमाज ही नहीं है? तो तुम्हारे धर्म में है ऐसा। जी नकीब साहब, किताब है अशरफ अली थानवी की किताब है जी हिकायत औलिया। आप हवाला दे सकते हैं? नाम है अरवाह सलासा। आप हवाला दे सकते हैं? हाँ हिकायत औलिया किताब का नाम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हवाला भेज सकते हैं मौलाना? हवाला भेजता हूँ। नकीब साहब, एक कह रहा है बेवज़ू नमाज के मुतालिक, लेकिन इसके जाल हक़ में यहाँ लिखा है कि इनके लोग रज़ा खानी लोग जुम्मा में नहीं आते, मिलाद सुनते हैं, दौड़ पड़ते हैं। और आगे इनका क्या अक़ीदा है सुने सामईन। हम ही जन्नत में जाएगा, कोई दूसरा जा ही नहीं सकता भाई साहब, हम ही जाएगा। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाएगा। बेशक बेश सुभान है। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाएगा। सुभान बेशक। जो सिर्फ जुम्मा पढ़ता है वो भी यकीन के साथ सीना ठोक के बोलता हम ही जन्नत में जाएंगे, और जो वो भी मरबूद नहीं पढ़ता है ना जुम्मा भी, वो भी चिल्लाता है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। किस बुनियाद पर? आप सुन्नी है इसलिए? इस बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जाएगा इस बुनियाद पर जब खात्मा ईमान पर होगा तब। और ये ना आपको पता है, ना मुझे, ना मेरे बाप को पता है। उसने कहा कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी टुन्नी है, यानी अपने लोगों को कह रहा है, बेरेलवी लोगों को नमाज नहीं पढ़ता हो। चले उधर बात जाने दें, शराइत पे आ जावें। और आपका दावा हिफ्जुल ईमान पे होगा या इल्म गैब पे होगा, बताएं आप। बात सुनो। इल्म गैब पे बात करेंगे या हिफ्जुल ईमान पे? नहीं ये बात सुनो, हिफ्जुल ईमान में बात करेंगे या फिर इसमें करेंगे, बताएं। कब से बात आपकी सुन रहा हूँ मैं। हिफ्जुल ईमान में बात करेंगे या इल्म गैब पे बात करेंगे? मैंने बात बहुत शौक़ से फ़ोन किया आपने, 3-4 मरतबा फ़ोन लगाया आपने, तो हिफ्जुल ईमान पे बात करेंगे या फिर इल्म गैब पे? नहीं 3 मरतबा पूछूंगा, फ़ोन काट दूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप बात करें, आप लोग बात करते ही नहीं हैं। डर कितना देखें ना आप। हिफ्जुल ईमान पे बात करेंगे या इल्म गैब पे? हिफ्जुल ईमान पे बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ। हाँ तो भाई शराइत तय करें और दावा पेश करें। पूरी बात सुन लो, उससे सब हिफ्जुल ईमान पे शराइत पेश करूँ या फिर फ़ोन काट दूँ 3 मरतबा बोलने के बाद? नहीं सुन लो पहले। नहीं मैं 3 गिनता हूँ। देखो हज़रत जो लाइन पे हैं बोल रहा हूँ मैं, 3 गिनता हूँ मैं, अगर शराइत पे नहीं आए तो फ़ोन काट देना। सुनो, 1 1 डर तो बहुत है बेटा, 2 तो बात कर ही नहीं पाओगे। शराइत तय करो ना, बक क्यों कर रहे हो? हाँ शराइत के अलावा दूसरी कोई बात करोगे तो फ़ोन काट देंगे, ठीक है? चलो क्या तय करोगे बताओ, शराइत में क्या तय करोगे? हाँ बता रहा हूँ मैं, वही ना उसी पे बोल रहा हूँ। आ जाओ भाई लाइन पे। चलो हाँ मुन्ना चलो। हाँ शराइत पेश कर रहा हूँ। चलो मैं शराइत पेश कर रहा हूँ। आपका मौजू रहेगा हिफ्जुल ईमान, ठीक है? साथ में हुसामुल हरमैन भी आएगा, इसलिए आप जब हिफ्जुल ईमान पेश करेंगे तो आपको पेश करना पड़ेगा ये कौन सा, हिफ्जुल ईमान। तो मैं आपको जो है हुसामुल हरमैन पे आऊँगा। और दूसरी बात यह है, तो आप दावा पेश करेंगे, हुक्म लगाएंगे। और हज़रत थानवी को जो मुसलमान माना, जन्नती माना। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनेंगे? मैं खामोश हो गया, बोलें आप तो बोलने देंगे नहीं, मुझे पता है। आपने ये कहा कि मौजू रहेगा हिफ्जुल ईमान। हाँ आपने कहा ना, आपने कहा भाई, मैंने कहा मैंने मंजूर किया है। हाँ तो आपने कहा किससे बात करेंगे अपना? हाँ हमारे मौजू पर आप बात नहीं कर सकते,
हमारे मौजू पर बात नहीं कर सकते आप। अरे तुम्हारे बड़े बड़े चले गए, बात नहीं कर पाए। अभी देख लो ना, आ जाओ ना, शराइत पे आ जाओ ना, हिफ्जुल ईमान की बात थी, ठीक है, शराइत पे आ जाओ, शराइत पे। हाँ चलो शराइत पे बोलो, शराइत की तो बात कर रहे हैं। हाँ शराइत बताऊँ मैं? चलो बोलो। हाँ शराइत, शर्त नंबर 1, बरेलवी मुफ्ती नकीबुर्रहमान अमजदी हशमती साहब मुकम्मल दावा पेश करेंगे और हुक्म लगाएंगे हज़रत थानवी पर, और हज़रत थानवी को जो मुसलमान माना है उस पर भी हुक्म लगाएंगे, ठीक है। नंबर 2, देवबंदी मुद्दा अलैह बरेलवी मुफ्ती नकीबुर्रहमान हशमती के दावे की मुकम्मल तनक़ीह करने की इजाज़त होगी, यानी मुझे आपके दावे की तनक़ीह करने की इजाज़त मुझे होगी। नंबर 3, फ़रीक़ैन को सिर्फ़ 3 मिनट तक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। दरमियान में जो भी किसी बहाने से बोलने की कोशिश करेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। हाँ स्कैन का अभी 2 मिनट तुम कर रहे हैं, 3 मिनट पे आ गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ दरमियान में 2 मिनट रखो ना, 3 मिनट अच्छा रहेगा कि आपको भी अच्छा, आप भी बहुत बोलते हैं ना, इसलिए आपको अच्छा मौका मिलेगा। तो सुने ना, 2 मिनट नहीं आप भी ज़रा बहुत बोलते हैं ना, इसके लिए आपको भी अच्छा मौका मिलेगा। और दरमियान में हाँ, तो दरमियान में बोलने के, हाँ अगर इस पर बोल सकते हैं कि अगर आपने हवाला नहीं दिया, कोई इबारत पढ़ने किताब का नाम लिया और हवाला नहीं भेजा, इबारत नहीं पढ़ी, तो मुसन्निफ़ का नाम नहीं बताया, तो दरमियान में मुतालबा करने का हक़ होगा आपको भी मुझे भी। मैं अगर हवाला नहीं दूँ, किताब का नाम ले लूँ, है ना, तो आप भी मुतालबा कर सकते हैं। बीच में सिर्फ किताब का मुतालबा कर सकते हैं, बाकी कोई बहाने से ये बोलना कि झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आपको बारी टाइम दिया जा रहा है अपनी बारी में बोलना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मेरे झूठ को हासिल करना अपनी बारी में। नंबर 4, जो भी फ़रीक किसी इबारत को पढ़े पहले उसे मद्दे मुकाबिल के प्रसरण पर भेजना होगा और ना उसकी कोई बात मोतबर नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ना उसके जवाब देने का ज़िम्मेदारी मद्दे मुकाबिल पे होगा, मुखालिफ पे होगा। इस तरह आप कोई दावा कर दिया, दलील नहीं दे रहे हैं, तो वो गैर मोतबर है। नंबर 5, दावा और दलील वसूल के ख़िलाफ़ होने पर शिकस्त मानी जाएगी और मौजू बदलने पर शिकस्त होगी। नंबर 6, शराइत की मुखालफत करने पर शिकस्त का ऐलान करके मद्दे मुकाबिल को फ़ोन काटने का हक़ इख्तियार होगा। ये उसकी शिकस्त नहीं होगी, फतह होगी उसकी, ये याद रखना। हाँ नंबर 7, किसी के अकाबिर और मद्दे मुकाबिल की बेअदबी गाली गलोच शिकस्त मानी जाएगी। ना आप हमारे अकाबिर की बेइज्जती करेंगे, ना मैं आपकी बेइज्जती करूँगा। नंबर 8, फ़रीक़ैन में से 2 के अलावा तीसरा अगर बोला तो ये शराइत की मुखालिफत होगी। वो बोलेंगे नहीं, हम दोनों ही बात करेंगे, क्योंकि आपको डर लग रहा है ना। और नहीं लग रहा बेटा, जी सुने जिसका सुने आखिरी सुन लो, हशमत से आखिरी सुन ले। अभी तुमने एक तनकीदी जुमला कह दिया है, क्या? अभी उसको बोलूंगा मैं। क्या बोला मैं? बोलूंगा मैं। बोले तुमने कहा डर लग रहा है, कहा कि नहीं कहा? हाँ अपने से बोलो ना, बीच में क्यों इसलिए। देखो तो हमारा सवाल ये है कि बीच में क्यों, अगर हमने पूछ लिया है तो इसको डर सा महसूस कर रहे हो, सुनो, डर सा महसूस कर रहे हो ना। हाँ। तो आखिर जब हमारे पास बात करना, फोन लगाना था, बात करनी थी। आपकी आवाज़ ज़रा धीमे आ रही है, क्यों नहीं लगा रहे हो? हशमत से आपकी आवाज़ धीमे आ रही है, ज़रा ज़ोर से बोलें। हमारी आवाज़ धीमी आ रही है। आवाज़ ज़रा धीमे आ रही है आपकी। चलिए आखिरी शर्त बोल दूँ। हम ये कह रहे हैं जी कि अभी जो है हमने ये डर वाली बात की, तो आखिर मेरा सवाल ये है कि डर हम रहे कि डर तुम रहे हो? आखिर जब तुम्हें हमसे बात करने की तीसरा बीच में बोलेगा ही नहीं। चलो ठीक है, जो आप समझना है समझ लो आप, ठीक है। तो बीच में रास्ते की जरूरत क्या थी? हाँ चलो ठीक है, जी वो तो मैंने बोल दिया, जवाब दे दिया मैं। चलो आखिरी शर्त ये है, जो मगलूब होगा या जिसका कुफरी अकीदा, बात तो सुन लो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मतलब आप बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ खलते में बहस करना है। जब शराइत चल रही है और जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैंने दे दिया कि भाई वो बिल्कुल बोलेंगे नहीं। उनका मकसद ये होगा बीच में रहने का कि जब आपका 2 मिनट होगा आप बोलेंगे, अगर आगे जाएंगे 3 मिनट के आगे, 3 मिनट है अभी, तो वो खामोश कराएंगे, वो यही मकसद है। बाकी हम हवाला देंगे, आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, वो ध्यान पे रखेंगे, तो ये टाइम देखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक आदमी का होना ज़रूरी है।
यही हो जाए। बाकी अगर बीच में बोलेंगे वो, तो आपको तो मैंने बोल दिया ना कि आप ये जो है आप फ़ोन काट सकते हैं, ये शराइत की मुखालिफत होगी, ये मैंने बोल दिया। फिर क्या बखूब आदमी, तुम खुद तो सुनोगे नहीं सुनोगे? शराइत तय होते हैं तो फरीकैन के दोनों बिचाने से होते हैं ना। हाँ, तो आप की मर्जी से होते हैं ना? नहीं, हाँ, दोनों की मर्जी होती है, दोनों की मर्जी से। है? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस पर तुम बक लगाए। नहीं भाई, मेरा मुकम्मल होने दो, फिर आपको और मंजूर करना तो कोई बात नहीं, अवधर रखना अपनी तरफ से। मेरी कोई शराइत अगर उसूल के ख़िलाफ़ हुआ तो आप उसको दलील से गलत साबित कर देना, अपनी तरफ से रख देना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, मैं थोप थोड़ी रहा हूँ आपको कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको मानना है, हैं? एक मिनट, जी। पढ़े हो क्या बवासीर की बीमारी तो नहीं बोलने में? बवासीर की बीमारी तो आपके आला वालिद साहब वो नकी अली को था, नकी अली को था। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, नकी अली को था बवासीर की बीमारी। अरे जब तुम सुनो, तुमने ये शराइत की बात की ना, तो शराइत में बात दोनों तरफ की होगी ना। अरे मैं ना का बोला, हाँ बोला ना मैं। तो हाँ बोला तो तुम तो लिस्ट लेकर के बैठ गए, हाथ में लेकर के पढ़ के। अरे भाई, मेरी शर्त अगर गलत हो करके कुछ तो गुफ्तगू करोगे ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर उस पर मैं बोल रहा हूँ, अभी को बोलिए नहीं। अरे मेरी शर्त मुकम्मल होने दो, जो मंजूर नहीं है वो रद्द कर देना उसका। अरे तो पहले तो एक बात करो ना पहले। हाँ चलो बोलो। बात याद रहे ना रहे। हाँ तो बोलो। तुम लिख के बैठे हो, मैं लिख के नहीं बैठा हूँ। चलो बोलो। मैं तो 9 तक बोल दिया, अभी तक आपको एक बोल रहे हैं आप। 9 तक बोल दिया मैं। तो 9 तक तुम सुन ही नहीं रहे हो ना, बोलते जा रहे हो। तो अभी तुम बोल रहे हो ना, तो सब सुन के आ गए 8 तक। चलो बोलो। तो सुन के आ गए तो तुम बोलने के तो ही नहीं रहे हो। बोलो। चलो बोलो। अब बोलने देना, बकबक कर रहे हो। बवासीर की बीमारी किसको है? चलो बोलो। बवासीर की बीमारी तुम्हारे मुंह में है। सुनो। तुम्हारे नकेली को था पिछवाड़े पे। सुनो। हाँ बोलो। बात ये थी कि पहले मैं ये तुमसे समझना चाह रहा हूँ कि जब फोन लगाया पहली मर्तबा भी और अब भी, ठीक है, तो अपने नंबर से न लगा करके दूसरे के नंबर से। मुझसे ये बात नहीं करेगा, मुझसे फ़ोन काट दो, मुझसे फ़ोन काट दो, ये बात नहीं करेगा, फ़ोन काट दो, ये बात नहीं करेगा। चलो फ़ोन उठाना मत इसका, क्योंकि ये बात नहीं करेगा। अब शराइत पढ़ने के लिए बोला, मैं शराइत पढ़ रहा हूँ, शराइत बता रहा हूँ उसको, फिर कहाँ चला गया देखो, ये कहाँ चला गया देखो, ये बात करेगा। आपको लग रहा है मुझसे अब ये फ़ोन करे ना, फ़ोन उठाना मत इसकी, फ़ोन ये बात नहीं करेगा। चलो 1 2 3 तक बोलूँगा, फ़ोन काट देगा, शराइत नहीं सुने गए। 1 2। अरे शराइत सुनो, शराइत सुनो। हाँ मतलब तुम इधर तो बातें करोगे, बोलो बात नहीं कर पाएगा, हैं? आखिरी शर्त सुन लो, आखिरी शर्त सुन लो, फिर तुम बकते रहना। आखिरी शर्त नहीं बोल रहा हूँ, आखिरी शर्त ये है जिसका तुम्हारा दावा होगा हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, मौजू हिफ्जुल ईमान है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग कहते हो गुस्ताखी कुफ्रिया है, तो उसी के मुताबिक मैंने शर्त तय की है, जो मगलूब होगा या जिसका कुफ्रिया अक़ीदा कुफ्रिया साबित होगा, उसे अपने मज़हब से सच्ची पक्की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मज़हब को कबूल करना पड़ेगा। ये मेरी आखिरी शर्त है। अब तुम बोलो जो बोलना तुम्हें। अली असगर सुनो। अली असगर, अब मैं खामोश हो गया, बोलो तुम। हाँ सुनो, पहला मेरा सवाल ये है कि जब तुम्हें हमसे बात करनी थी तो आपके नंबर से फ़ोन क्यों नहीं लगाया, दूसरे के नंबर से क्यों लगवाया? तो बीच में तुम्हारा इधर नंबर से फ़ोन आया, जवाब दूँ? हमने इधर से जब लौटाया। जवाब दूँ? हाँ जवाब दूँ। हाँ बोलना मत। मैं इसका जवाब 3-4 मरतबा दे दिया कि भाई उनको बीच में लेने का मतलब ये है, मकसद ये है कि जो शराइत तय होंगी, वो शराइत के उसूल के ख़िलाफ़ दोनों में से कोई जाएगा तो वो बीच में टोकेंगे। मिसाल के तौर पर 3-3 मिनट तय हुआ है, तो अगर आप 3 मिनट से ऊपर जाएंगे, जब जैसे ही आपका 3 मिनट पूरा होगा वो बोलेंगे भाई आपका वक्त पूरा हो गया है। जैसा मेरा 3 मिनट पूरा होगा वो बोलेंगे अमानतदारी के साथ, मुझे बोलेंगे आपका वक्त पूरा हो गया है, क्योंकि अपने को दलाइल देखना है, पढ़ना है, इसलिए वक्त याद नहीं रहेगा, इसलिए एक आदमी का होना ज़रूरी है। इसी वजह से मैं कई मरतबा जवाब दिया, आपको बात नहीं करना है, सिर्फ अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो। अब मेरे काट रहे हो बीच में, काट रहे हो बीच में, बोलो मेरी बात सुनो। अरे मैं बोलता हूँ तो बोलो बवासीर, तुमको खुद बवासीर बीमारी है हैं? जो आदमी बयान में ये कहे कि रंडी खाने में जो मर जाएगा और शराब खाने में जो मरेगा वो जन्नत में जाएगा, और तवाफ़ करते करते जो मर जाएगा मक्का के अंदर वो जहन्नम में जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ अक़ीदा है, ये तुम्हारा धर्म है। यहूदियत और नसरानियत भी तुम्हारी तकरीर पर जो है तुम्हें लानत भेजते होगी, हैं? उनको भी जो है ताज्जुब होता होगा,
उनको भी शर्म आती होगी, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हो तुम। अरे चलो बोलो। हेलो बोलो, सुनो। ये है कि मदारे नजात जो है ईमान है या अमल? अरे कहाँ से कहाँ तक जाओगे? ये सवाल का जवाब तो जवाब दूँ? मदारे नजात को मग़फ़िरत ईमान है या अमल? हाँ, जवाब सुनोगे, चिल्लाओगे नहीं ना? हाँ, बताओ। कुछ आमाल ऐसे हैं जो वो अमल करने के वक्त बुरा अमल, गलत अमल, शरीयत के ख़िलाफ़ अमल, आदमी का ईमान सर के ऊपर आ जाता है, बाहर निकल आता है। ज़िना है, शराब है ये, और तुम बोल रहे हो कि ज़िना के अड्डे में, शराब के अड्डे में मरने वाला जन्नत में जाएगा, जबकि अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि उसका ईमान बाहर आ जाता है, और तुम कहते हो नहीं ईमान रहता है। जन्नत तुम खुद कह रहे हो मदार निजात अमल है, ईमान है। भाई जब ईमान ही नहीं रहा शराबी का, ईमान ही नहीं रहा ताइफ के अड्डे में बैठ करके जो है मज़े उड़ाने का, ऐसा आदमी ईमान नहीं रहा, उसकी निजात हो जाएगी। तुम्हारी निजात हो सकती है शायद तुम्हारे धर्म के मुताबिक कि ज़िना कर ले और ईमान निकल जाए, और चोरी की शराब पी ले ईमान निकल जाए, तुम्हारी निजात है ये। तो तुम लोग जो है, तुम लोग ना तो अपने कौम को आज़ाद कर रहे हो ज़िना और शराब पीने में। तुम्हारे को बोलना नहीं चाहिए भाई है अमल गलत, तुम बोलना चाहिए, इससे ईमान का ख़तरा होता है। और तुम बोल रहे हो कि इसमें मुदार निजात क्या है, हैं? अब तुम्हारी बात हो गई ना? चलो शराइत पे आओ, शराइत पे आओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक शराइत पे आओ कि फ़ोन काटते हम। जाओ। तुमने जो 20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अभी तक ये शराइत पे नहीं आ रहा है। अब आइंदा मुफ्ती साहब, आइंदा अगर ये फ़ोन करे, इससे पूछ लेना कि अगर शराइत तय करके हिफ्ज़ुल ईमान में बात करोगे तो फ़ोन करना, वरना हम तुम्हारे हुसामुल हरमैन को ऐसा मलियामेट करेंगे, मिट्टी पलीत करेंगे कि तुम भी मजबूर हो जाओगे सोचने पर कि तुम्हारा आला हजरत ने क्या काला धंधा किया है। हाँ, काला धंधा किया वो बताएंगे हम। लेकिन मैंने कहा ना कि न तुम अपने दावे पे बात कर सकते हो, न तुम हमारे दावे पे बात कर सकते हो। तुम जब भी आते हो तुम्हारी ज़रूरियत में यही है कि अपना ही दावा लेके आते हो, लेकिन तुम उसी में अपनी मौत मर जाते हो तड़प करके, लेकिन बात करने की तौफीक नहीं होती। जिस तरह अभी किसको, यानी ये नकीबुर रहमान हसमती की जो है, इसकी बेबसी देखो कि तड़प रहा है, खुद मौजू लेके आए हिफ्ज़ुल ईमान, खुद 2-3 मरतबा फ़ोन किया है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि शराइत सुने, उसी पर आए। कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो, कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो। ये उस धर्म का नौजोर फ़िरक़ी का जो मौलवी है, और ये फितना फैलाता है अपने लोगों में बैठ करके कि शराब के अड्डे में शराब पियो और ज़िना के अड्डे में ज़िना करो। इसलिए कि इसके मुजद्दिद के पास जब लोग आए गांव के पूछने के लिए कि तवाइफ़ को किराया का मकान देना कैसा है, उसने कहा जायज़ है। पूरी बरेली शरीर के अंदर तवाइफ़ का अड्डा खोल दिया फतवा दे करके। तो उसी मोहल्ले में रहता था ना वो, हैं? अब उसके पास किसी तवाइफ़ को लेकर आया ये दरगाह में और कहा कि हदिया ले लो, तो पीर कह रहा है तुम्हारा आला हज़रत लिखा है किताब के अंदर कि अब्दुल वहाब, पीर कह रहा है क्या देखते हो, कनीज़े को ले हुजरे में जाओ और हाजत पूरी करो। देखो तुम्हारे यहाँ जो है औरतें भी दरगाह में जो है गिफ्ट की जाती है वहाँ के मुजावरों को कि हुजरे में जाओ अब्दुल वहाब और हाजत पूरी करो। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ज़िना का लाइन खोल दिया तुमने, हैं? ज़िना का दरवाज़ा खोल दिया और आम कर दिया ज़िना को। और इसीलिए तुम्हारे यहाँ लोग नमाज़ नहीं पढ़ने आते, जुम्मा में नहीं आते। जहाँ औरतों का हुजूम होता है जुलूस में, वहाँ दौड़ पड़ते। तुम्हारा अहमद यार ख़ान ने भी खुद लिख रहा है कि जुम्मा नहीं पढ़ने आते और मिलाद सुन कर के दौड़ पड़ते हैं। यह है तुम्हारा धर्म, शर्म तो करो। ने जवाब दिया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, तुम्हारे वहाँ तो तुम्हारे जामिन अली जलालाबादी की रंडियाँ मुड़ी थी सहारनपुर में। ये सहारनपुर में रंडी खाना था, समझे? 2 मिनट तुम बोलो। ये तज़किरतुर रशीद के अंदर लिखा हुआ है, सुन रहे हो? मैं सुन, तुम मुफ्ती साहब तज़किरतुर रशीद में लिखा हुआ है। हजरत जरा आप इनका 2 मिनट देखो, ये 2 मिनट बोले, मैं 2 मिनट बोलूँगा। रंडियाँ मुड़ी थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे, सब मुरीदिनियाँ अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब हमने उससे बहुत देरे कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत तो। उसने कहा मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुँह दिखाऊँ, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, तुम उसे हमारे पास ज़रूर लाना।
चुनांचे रंडियां उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा थी तुम क्यों ना आई थी? उसने कहा कि हजरत रूसियाई की वजह से ज़ियारत को आती हूँ, शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले भी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन? वो तो वही है। रंडी ये सुनकर आग हुई और खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर से मैं रूसिया और गुनहगार हूँ मगर ऐसे तीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम 2 मिनट बोल लो, 2 मिनट बोल लो। ईद में जामिन अली जलालाबादी का वाकया, रंडियां मुरीद की रंडियां। अब बताओ। हेलो, हो गया आपका बोलने का? नहीं बोलने का नहीं होगा, तुम बकबक कर रहे हो इसलिए मैंने नहीं, मैं खामोश हूँ। 2-3 मिनट बोलो। आपका 3 मिनट है, बोलो आप। हजरत जरा देखना उनका वक्त देखना आप। हजरत आप सुन रहे हैं? अरे कौन हजरत है? आप बोल रहे बोले बोल लिया। हाँ बोले, आप बोले, आपका 3 मिनट बोलें। उनकी जिम्मेदारी खामोश कराएंगे वो। तो तुमने जो ये हमने सवाल किया था कि मदारे नजातो मगफिरत ईमान है या अमल, उसका जवाब तुमने नहीं दिया खुल करके। तुमने ये कहा कि जिस वक्त जिना करता होता है या शराब पीता होता है उस वक्त जो है उसके सर से ईमान गायब हो जाता है। ठीक है, ये कहा था। तो अब इसको दलील बना करके तुम ये कह सकते हो कि ज़ना करने वाला काफिर है और शराब पीने वाला काफिर है? तुम ये कह सकते हो कि जानी शराबी काफिर हैं? अगर नहीं कह सकते हो तो मुसलमान मानना पड़ेगा। अगर वो कलमा पढ़ने वाला है, ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता है, तो जब वो मुसलमान है तो हर मुसलमान की बख्शिश है, खा वो अजाब पाकर हो या अल्लाह तबारक तआला बगैर अजाब दिए हुए उसे जन्नत में भेज दे। अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िरत फरमाने वाला है। बहरहाल ईमान वाले की मोमिन मुसलमान। टाइम हो गया आपका टाइम हो गया 3 मिनट। अभी का 3 मिनट हुआ? हो गया 3 मिनट। मुफ्ती साहब वक्त हुआ? अभी 1 मिनट हुआ है। और सुनो, मौलाना टाइम हुआ उनका? 1 मिनट हुआ है। मौलाना टाइम हुआ उनका? 1 मिनट हुआ अभी। मौलाना तैयब साहब, और हदीस शरीफ में है, मिशकात शरीफ की हदीस है, तुमने पढ़ी होगी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उनको टाइम देखने के लिए टाइम देख नहीं रहे। देखो अब आपने रंडी की बात की है, ये इसीलिए आपके आला हज़रत ने क्या फ़तवा दिया, ये अल-कौकबतुश शहाबिया, ये फ़ी कुफ़रियात अबिल वहाबिया किताब के अंदर सफ़ा नंबर 30 में लिखा है। देखो रंडी से कितनी मोहब्बत थी आपके आला हज़रत को। क्या लिखा है कि किसी फ़ाहिशा कि गौर करो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख़याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है। किसी फ़ाहिशा रंडी की तसव्वुर और उसके साथ ज़िना का ख़याल करने से भी बुरा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। यानी नमाज में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ख़याल ले जाना ये तो बुरा है, लेकिन रंडी का ख़याल और ज़िना करना नमाज की हालत में रंडी के साथ ये अच्छा है। इसके मुकाबिल अल्लाह के नबी का ख़याल ले जाए। अस्तग़फिरुल्लाह, नबी का ख़याल लाने से नबी का ख़याल लाना बुरा है। इससे बेहतर क्या है किसी रंडी फ़ाहिशा औरत की का साथ ज़िना करे। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये लिखा है ये अल-कौकबतुश शहाबिया के अंदर। अब ये कह रहा है तू ये साबित करेगा कि जामिन अली जलालाबादी कौन है। मैं साबित करूँगा और तू ये जवाब देना मुझे कि रंडी को मुरीद करना क्या कुफ्र है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अब तेरी किताब देख, तेरे यहाँ क्या गुल खिलाया जा रहा है। मशाइख़ नक्शबंदिया, ये तुम्हारा मुसन्निफ़ अल्लामा मोहम्मद नूर बख्श तवक्कली, ये वही है तुम्हारा मौलवी जो अंग्रेज़ से खुशामत करके 12 वफ़ात वो गलत करके निकाला कि गलत लफ्ज़ है जश्न ईद मिलादुन्नबी लाम दो, तो अंग्रेज़ों ने उसको ये तोहफ़ा में दिया। तुम्हारे पर एहसान अंग्रेज़ का है, तब से जश्न ईद मिलादुन्नबी नाम लिखा गया और लिया गया। ये वही नूर बख्श तवक्कली है। ये अपनी किताब तज़किरा मशाइख़ नक्शबंदिया में लिखता है, सफ़ा नंबर 5-7 के अंदर क्या लिखता है देखें कि जब सब शेखों के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ पेशावर तवाइफ़ें कुछ गा रही थी। समा का रंग था, समा रंग पर था। शाह साहब ने मेरी तरफ मुखातब होकर फरमाया कि बेली हमने भी ये मौजें बहुत मारी हैं। देखो तुम्हारा आला हज़रत क्या मौज मार रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, तवाइफ़ के साथ। ये हुआ
तीसरा हवाला। अब सामीन ये बोल रहा है तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि तुम ये कह सकते हो कि काबे में तवाफ़ करते करते अगर मर जाएगा जहन्नम में जाएगा, और अंडी से ज़िना करते शराब पीते मर जाएगा जन्नत में जाएगा, ये तुम्हारा इस्लाम है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शराब पीता है उसका ईमान बाहर निकल आता है, जब कोई ज़िना करता है उसका ईमान बाहर निकल आता है। जब ईमान बाहर आ जाएगा, मौत आ गई, बग़ैर ईमान के गया वो तो जहन्नम में जाएगा जन्नत में जाएगा। हैं तुम्हें शराब और ज़िना मुबारक, हमें काबा शरीफ का तवाफ़ और मुताफ में चक्कर लगाना ये हमें मुबारक। ये सामीन हमने हवाला दिया है, साबित किया कि ये कौन है। अब रही बात, इसने सामीन कहा था कि मैं बरेलवी हूँ। क्या कहा इसने कि मैं बरेलवी हूँ, तो मैं इसको ये हवाला दे रहा हूँ। देखें ये हवाला है, किताब का नाम मैंने इसको पहले पढ़ के बताया था, ये किताब मैंने पर्सनली भेजा है। दे क्या है ये किताब का इरफान मज़हब व मसलक, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर, ये यासिन अख्तर मिसबाही लिखता है, सफ़ा नंबर 47 में लिखता है हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, हमारे मुखालिफ हमें बरेलवी कहते हैं। अब आगे लिखता है वहाबी और देवबंदी अहले सुन्नत को यानी बरेलवी को, बरेलवी लिखा है अहले सुन्नत बरेलवी को, अहले सुन्नत को बरेलवी कहते हैं। अगर कोई तुमको बरेलवी कहे तो शिद्दत से इनकार करो। तुम्हारी किताब में लिखा जा रहा है बरेलवी मत कहो अपने आप को, इनकार करना चाहिए क्योंकि देवबंदी ने दिया है। अगर तुम कहोगे बरेलवी, देवबंदी का एहसान है, देवबंद का एहसान है तुम्हारे ऊपर, तो गोया तुम्हारे पर देवबंद का एहसान है। और देवबंद का एहसान लेकर के जिसका खाते हो उसी के बर्तन को छेद करते हो, ये तुम्हारी नमक हरामी नहीं तो क्या है। चलो तुम्हारा 3 मिनट दे रहा हूँ तुमको मैं, बोलो। बोल दिया? हाँ बोलो। तुम 3 मिनट ज़्यादा बोले हो। अब तुम अंग्रेज़ों की बात कर रहे हो तो अब सुनो। अब वहाँ भागा मौजू बदल दिया इसने। ये रंडी की बात कर रहा था तो हमने वहाँ पे दिया। अब वो चूँकि नूरबख्श तवक्कुली की बात थी इसलिए मैंने वहाँ पे, ये कहाँ से कहाँ भाग रहा है, शराइत मानने तैयार नहीं है। इसने शराइत मानी सामीन। शराइत मैंने ये कहा था कि आखिरी शर्त ये थी कि जो जिसका कुफरिया अक़ीदा कुफरिया साबित होगा और जो मग़लूब होगा वो अपने मसलक से सच्ची पक्की तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मसलक को कबूल करेगा। तो गोया इसने कहा कि तुम 3 मिनट बोल लिए, गोया इसने शर्त को, तमाम शराइत को इसने मान लिया है। अब मैं आगे बात करूँगा इंशाल्लाह। ये जाते थे, उसी के साथ वो ये भी कहते थे कि मौलाना थानवी को इसका इल्म नहीं था कि रुपया हुकूमत देती है, मगर हुकूमत ऐसे उन्वान से देती थी कि उनको इसका शुबा भी ना गुजरता था। तो ये अंग्रेज़ की तरफ से 6 रुपये माहाना मौलवी अशरफ अली थानवी को मिला करते थे। ठीक है सामीन, इसने बदतमीज़ी की है, इसने अशरफ अली बोला है। और शराइत ने क्या है कि जो शराइत की मुखालिफत करेगा उसकी शिकस्त होगी, और मद्दे मुकाबिल को जो है शिकस्त का ऐलान करके फ़ोन काटने का हक़ होगा, और इसकी शिकस्त नहीं, उसकी शिकस्त नहीं बल्कि उसकी फ़तह होगी। इसने हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम को बिगाड़ा है। सामीन, अब इसने जो शराइत को मंजूरी दी है इस पर मैं एक हवाला दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि जो मग़लूब होगा या जिसका कुफरिया अक़ीदा कुफरिया साबित होगा वो अपने धर्म को छोड़ेगा, सच्ची पक्की तौबा करके, दिल से तौबा करके अपने धर्म को छोड़ेगा, मद्दे मुकाबिल के मसला को कबूल करेगा। तो सामीन ये अल मलफूज़ है, इसका आला हज़रत इसमें लिखता है, इसमें लिखा हुआ है, इसका आला हज़रत का मलफूज़ लिखा हुआ है, ये अल मलफूज़ है, ये मैं दे रहा हूँ सामीन देखें। ये अल मलफूज़ में लिखा हुआ है, इसका आला हज़रत का मलफूज़ है, लिखा है कि जो ऐसी शर्त को माने, ऐसी शर्त रखे जो कबूल करे, तो गोया वो क्या है, उसने कुफ्र किया है। ये देखें मैं पढ़ रहा हूँ अल मलफूज़ हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 16 कि मुनाज़रा में शर्त करना कि जो मग़लूब होगा, कि मुनाज़रा में शर्त करना कि जो मग़लूब हो गालिब का मज़हब इख्तियार कर ले, कैसा है? जवाब हराम है। और अगर दिल में यह है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने धर्म को छोड़ देगा तो ये कुफ्र है। तो गोया ये नक़ीबुर रहमान हशमती ने जो है ये कबूल किया शर्त को, और शर्त को कबूल करके अपने आला फतवे से ये जो काफिर हो गया। तुझे मैंने पहले भी काफिर साबित किया था कि, और अभी भी काफिर साबित किया है तुझे मैंने, ठीक है। तो उन्हें अपने आला से मुखालफत करके कुफ्र किया था। चलो सामीन, इसने शराइत की मुखालफत की है, ये हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह का नाम को बिगाड़ा है। इस चूँकि शराइत में बात तय है, जो किसी के अकाबिर पर तबर्रा करेगा, गाली गलौज को बदतमीज़ी करेगा तो उसकी शिकस्त होगी, और मद्दे मुकाबिल को जो है उसकी शिकस्त का ऐलान करके फ़ोन काटने का हक़ होगा, और इसकी
शिकस्त नहीं बल्कि फ़तह होगी। गोया देवबंद की फ़तह हो गई है, क्योंकि ये रज़ा ख़ानी लोग जो है जब मजबूर होते हैं सामीन, जब दलाइल के पास नहीं होते तो इसी तरह अकाबिर पर बदतमीज़ी करते हैं, तबर्राबाजी करते हैं और शराइत की मुखालफत करके गोया ये लोग खुद कुफ्र के घाट उतरते हैं और शिकस्त खुर्दा साबित हो जाते हैं। माशाअल्लाह सामीन, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी मैंने। ये आया था तो फिर फ़ोन करके ज़लील होने के लिए ज़लील कर दिया इसको। पहली वीडियो जब इसकी जब मैंने कुटाई की है, जब वायरल हुई, उसके बाद से ये बिल में घुस गया है। उसके पहले बहुत फ़ोन कर रहा था लेकिन अब इसकी हिम्मत हार चुकी है। समझ गया कि इसकी रुसवाई और ज़िल्लत अरूज पर है। सामीन, ये वही मौलवी है, वही बदतमीज़ और ख़बीस मौलवी है जिसने कहा था कि अगर वहाबी देवबंदी तवाफ़ करते हुए हरमैन शरीफन में मर जाए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जहन्नम में जाएगा। और रज़ा ख़ानी कुर्ती उठाई कौम तवाइफ़ के अड्डों में, कोठे में ज़िना करते करते और शराब के अड्डे में शराब पीते पीते मर जाए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कह रहा है कि वो जन्नत में जाएगा। अब इसकी आवाम को किस तरह उसका रुख किधर कर रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोबारा इस ख़बीस और बवासीरी मौलवी की ज़बान से निकली हुई बेहूदगी वाली गुफ्तगू को ज़रा सुन लें। और इसी कुर्सी उठाई कौम का शमसुद्दीन मकराना ने इस बवासीरी मौलवी नकीबुर्रहमान हशमती की किस तरह कुटाई धुलाई की है, वो भी सुन ले। हम ही जन्नत में जाएगा, कोई दूसरा जा ही नहीं सकता भाई साहब, हम ही जाएगा। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाएगा। बेशक सुभान है। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे, जन्नत में जाएगा। सुभान बेशक। जो सिर्फ जुम्मा पढ़ता है वो भी यकीन के साथ सीना ठोक के बोलता हम ही जन्नत में जाएंगे, और जो वो भी मरबूद नहीं पढ़ता है ना जुम्मा भी, वो भी चिल्लाता है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। किस बुनियाद? आप सुन्नी है इसलिए इस बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जाएगा इस बुनियाद पर जब खात्मा ईमान पर होगा तब। और ये ना आपको पता है, ना मुझे, ना मेरे बाप को पता है।